आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम कक्षा 10 विषय गणित का अध्याय 13 जिसका नाम है सांख्यिकी के बारे में पढ़ेंगे। इस ऑनलाइन क्लास में हम 2013 से लेकर 2024 तक बोर्ड एग्जाम में जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सभी प्रश्नों का हम विस्तारित रूप से सॉल्यूशन या हल देखेंगे। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि आपको आइडिया लग सके कि एग्ज़ाम में कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और ये जो चैप्टर है इस बार टोटल 13 नंबर का चैप्टर है। इस बार के जो बोर्ड का पेपर आएगा 2025 में, और 13 नंबर के अंदर जो 2 प्रश्न हैं 1-1 नंबर के, वो आएंगे आपके रिक्त स्थान की पूर्ति वाले। ठीक है, और बाकी 4 प्रश्न जो है वो पूछे जाएंगे अति लघुत्तरात्मक, मतलब 1-1 नंबर के अति लघुत्तरात्मक। इसके अलावा 4 और 2 6 हो गए। एक प्रश्न पूछा जाएगा 2 नंबर का लघुत्तरात्मक प्रश्न, और एक प्रश्न पूछा जाएगा 2 नंबर का नहीं 3 नंबर का। ठीक है, 4 2 6, 6 और 3 9, और एक प्रश्न पूछा जाएगा 4 नंबर का। और 4 नंबर का जो प्रश्न आएगा वो आएगा अथवा में, मतलब 2 में से आपको ये करना है। इस प्रकार से ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 80 नंबर में से 13 नंबर इस एक चैप्टर के हैं। तो इस चैप्टर को आप पूरा अच्छे से देख लेना। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटा सा निवेदन रहेगा, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम ले रहे हैं 2024 का पेपर। पहला प्रश्न पूछा गया था इसके अंदर, प्रथम 11 पूर्ण संख्याओं का माध्य होगा। पहली जो 11 पूर्ण संख्याएं हैं उसका हमें क्या ज्ञात करना है, माध्य। देखो, माध्य का जो सबसे बेसिक फॉर्मूला होता है, माध्य बराबर होता है प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षणों का योग बटे में प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या, ये एक बेसिक फॉर्मूला है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, इसके ऊपर भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे कौन सी संख्या की बात हो रही है, पूर्ण संख्या की। पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है, 0 से। तो 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10। 11 बोला तो 11 तक मत लेना, क्योंकि 11 पूर्ण संख्या होगी, देख लो, एक तो 10 तक और एक 0। और बट्टे में हम किसका भाग देंगे, जितनी संख्या है। प्रेक्षण कितना है यहाँ पे, 11 है, तो 11 का भाग लगा देंगे। इन सबको जोड़ देते। देखिए, सबसे पहले देखो 9 और 1 हो गया 10। ठीक है, ये 9 और 1 10 हो गया। इसी प्रकार 9 और 10 करना था, जोड़ आप कैसे भी सकते हो, मैं मेरे तरीके से जोड़ देता हूँ। 9 और 1 10 हो गया। इसी प्रकार 8 और 2 ये 10 हो गए। ठीक है, और 3 और 7 ये 10 हो गए, और 4 और 6 ये 10 हो गए। ठीक है, और 10 ये लास्ट वाला बचा था, और ये 5 15 ये हो गए। ठीक है, इन सबको जोड़ देते हैं। 10 10 20 30 40 और 50 और 5 55 हो गए। ठीक है, इन सबको जोड़ने पर कितना आया, 55, और बटे में कितना है, 11। और 11 का 55 में भाग देंगे तो भाग कितनी बार जाएगा, 5 बार। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है ब। माध्य कितना आ गया, 5। तो इस प्रश्न को आप अच्छे से देख लेना वापस, ऐसे प्रश्न आगे भी आएंगे। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, बंटन 3 3 5 3 4 2 8 4 3 4 3 का बहुलक है। तो एक ही लाइन में अगर संख्या लिखी हुई होती है तो आपको बहुलक ज्ञात करना है, तो देखना सबसे ज़्यादा बार कौन सी संख्या आई हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखते पता चल रहा होगा 3 1 नहीं 2 3 और 4। 3 जो है यहाँ पे 5 बार आया हुआ है। ठीक है, और कोई संख्या है नहीं जो 5 बार से ज़्यादा बार हो। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है ब। सबसे ज़्यादा बार जो अंक आया हुआ होता है वो इसका क्या होता है, बहुलक होता है। एकदम आसान प्रश्न पूछे गए, कोई ज़्यादा प्रश्न कठिन नहीं है। अगला प्रश्न पूछा गया था, माध्यक 3 माध्यक बराबर 2 माध्य प्लस, यहाँ खाली जगह में क्या आएगा। तो आपको एक सूत्र ध्यान रखना है, वो सूत्र कैसे भी बनाया जा सकता है, आपको एक याद रखना, बाकी से आप बना सकते हो। 3 माध्यक बराबर होता है 2 माध्य 3 माध्यक बराबर होता है 2 गुणा माध्य प्लस बहुलक। ये सूत्र आपको ध्यान रखना है, ये प्रश्न कई बार एग्जाम पूछा गया है। तो यहाँ पे खाली जगह में क्या आएगा, बहुलक आएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला कैसे भी इधर उधर करके भी लिखा जा सकता है। जैसे बहुलक बराबर लिख सकते हैं 3 गुणा माध्यक माइनस 2 गुणा माध्य। अगला प्रश्न पूछा गया था, वर्ग अंतराल 60 से 75 का वर्ग चिन्ह है, क्लास मार्क बताना था आपको। वर्ग चिन्ह ज्ञात करने का सूत्र होता है ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2। ये सूत्र भी पूछा जा सकता है। वर्ग चिन्ह का जो फॉर्मूला होता है वो होता है
निम्न सीमा प्लस ऊपरी सीमा या ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा, निम्न सीमा प्लस ऊपरी सीमा और बटे में 2। अब यहाँ पे 60 से 75 है तो निम्न सीमा कौन सी है, 60 है, ऊपरी सीमा है 75 और भाग देना है 2 का। ठीक है, इनको जोड़ देते हैं। देखिए 5 और 0 5 और 7 और 6 13, 135। 135 में 2 का भाग लगेंगे तो 2 का भाग जाएगा पहले 6 बार, फिर 7 बार और फिर 0.5। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। तो यहाँ पे खाली जगह में आपको लिखना था 67.5। ये इस प्रश्न का हो गया आंसर। तो इससे संबंधित भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ये दोनों फॉर्मूले आपको अच्छे से याद रखने हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्न बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। आपको x की सारणी दी हुई है और f की सारणी दी हुई है, 2 नंबर का प्रश्न पूछा गया था। आपको इसका क्या ज्ञात करना था, माध्य। चलिए ज्ञात करते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास में xi और फिर है fi। तो xi fi और फिर यहाँ कॉलम आएगा fi xi, मतलब इन दोनों का क्या करना है, गुणा करना है। इन दोनों का गुणा करेंगे तो यहाँ पे कौन सी विधि लगेगी, प्रत्यक्ष विधि। सबसे पहले xi के मान लिख लेते हैं, 5 6 7 8 9 और 10। फिर हम लिखेंगे बारंबारता के मान। तो बारंबारता के जो मान हैं, fi का मतलब होता है बारंबारता, है ना। फिर 8 6 12 7 5 और 6। अब हमें क्या करना है, fi xi निकालना। तो इन दोनों कॉलम का आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है। तो 5 का 8 से गुणा करेंगे, 8 × 5 हो जाएगा 40। 6 गुणा 6 करेंगे 36। 12 का 7 से गुणा करेंगे, 12 7 84। 8 का 7 से गुणा करेंगे, 8 7 56। 9 का 5 से गुणा करेंगे, 9 5 45। 10 का 6 से गुणा करेंगे तो 60। अब यहाँ पे हम विधि काम में ले रहे हैं, प्रत्यक्ष विधि। कौन सी विधि काम में ले रहे हैं, प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि से, प्रत्येक विधि से माध्य ज्ञात करने का सूत्र है वो आपको अच्छे से याद होना चाहिए। माध्य को x बार से लिखते हैं, सूत्र होता है सिग्मा fi xi बट्टे में सिग्मा fi। सिग्मा का मतलब होता है योग से। अब यहाँ पे हमें 2 चीज़ें निकालनी है। एक तो हमें निकालना है सिग्मा fi, मतलब इन सभी बारंबारताओं को जोड़ना है हमें, ठीक है। एक हमें निकालना है सिग्मा fi xi, इन सबको हमें जोड़ना है, ठीक है। जोड़ देते, देखो 8 और 6 हो गए 14, और 14 और 12, 14 और 12 कितने होते हैं, 26। 8 और 6 हो गए 14, 14 और 12 26, 26 और 7 जोड़ देते हैं। 26 में 7 जोड़ेंगे 33, 33 और 5 कितने हो गए, 33 और 5 38, 38 और 6 हो गए 44। तो ये तो आ गया 44, ठीक है। इन सबको जोड़ देते हैं। देखो 0 और 6 6, 6 और 4 10, 10 और 6 16, 16 और 5 21। हासिल के गए 2, और 4 और 2 6, 6 और 3 9, 9 और 8 17, 17 और 5 22, 22 और 4 26, 26 और 6 26 और 6 कितने हो गए, 32। तो ये आ गया पूरा योग 321। अब इस फॉर्मूले में मान रख देते हैं। सिग्मा fi xi का मान है 321 और बट्टे में है 44। अब 44 का इसके अंदर क्या करेंगे, अपन भाग देंगे। और करता है तो काट भी सकते हैं अपन। ये 4 से करता है, वो 4 से नहीं करता। 11 से काटते हैं, 11 एकम 11, 11 दूनी 22। 11 से भी नहीं करता, तो 44 का इसमें भाग देना पड़ेगा। तो 321 में अपन किसका भाग देते हैं, 44 का। अब इसमें भाग कितनी बार जाता है, देखो आइडिया लगाते हैं। 8 बार नहीं जाएगा, 7 बार चेक करते हैं। 44 का कितनी बार, 7 बार चेक करते हैं। 7 सौ 28, असल के 2, 28 और 2 30, 308। तो भाग जाएगा 7 बार। 7 बार भाग गया तो 308 आया। शेष पल देख लेते हैं। 11 में से 8 गए 3, यहाँ बचा 1 और 13 आ गया। अब पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट का क्या आएगा, 0। अब इसमें भाग जाएगा आई थिंक 3 बार, है ना। 44 का 3 से गुणा करके देखते हैं। तो 4 3 12, हासिल का 1, 4 3 12 और 1 13। 3 बार ज़्यादा हो जाएगा, 2 बार जाएगा मतलब। तो भाग गया 2 बार। 44 दूनी 88। 10 में से 8 गए 2, यहाँ बचे 12, 12 में से 8 गए 4। फिर पॉइंट का लगेगा 0। अब 44 का भाग इसमें जाएगा 8 बार चेक करते हैं। 8 चौक 32, हाँ 8 बार चेक करते हैं। 9 बार भी जा सकता है, 9 बार चेक लेते हैं। 9 चौक 36, हासिल का 3, 9 चौक 36, 36 और 3 39। तो भाग जाएगा 9 बार। तो इस प्रकार से हमारा आंसर आ गया 7.29। ये इसका क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। तो आपको कैलकुलेशन फटाफट करनी है और इसका आंसर अच्छे से आ जाएगा आपके। ये हमने कौन सी विधि लगाई, प्रत्यक्ष विधि। अब ये ध्यान रखना आपको, कौन सी विधि अपन काम में ले रहे हैं, ठीक है।
अगर संख्या छोटी होती है तो अपन प्रत्यक्ष विधि काम में लेंगे, क्योंकि संख्या जब छोटी होती है तो गुणा आसानी से अपन कर सकते हैं। और अगर संख्या बड़ी होगी तो आगे हम पढ़ेंगे कल्पित माध्य विधि और पद विचलन विधि। तो ये था 2 नंबर का प्रश्न। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, निम्न बारंबारता बंटन का माध्यक क ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये 3 नंबर का प्रश्न पूछा गया था, तो इसको हम हल करते हैं। सबसे पहले तो ये जो सारणी है इसको अपन यहाँ बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे वर्ग, अगला है कॉलम बारंबारता का, बारंबारता को लिखते हैं FI से। और फिर माध्यक जब भी ज्ञात करेंगे अगला कॉलम जो बनेगा वो बनेगा संचयी बारंबारता का। ये आपको चीज़ें ध्यान रखनी है कि कौन सा कॉलम कब बनाना है। संचयी बारंबारता जिसको अपन CF से लिखते हैं। अब इसमें मान रखते हैं वर्ग अंतराल पहला दिया हुआ 0 से 10, फिर 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। फिर इनकी दी हुई बारंबारताएँ तो 4, 28, 42, 20 और 6। अब हमें ज्ञात करना है CF कैसे ज्ञात करते हैं ध्यान से समझना। पहली जो बारंबारता है ना 4, वो सेम टू सेम लिखनी। पहली बारंबारता हमेशा सेम लिखेंगे, फिर आगे से आगे आपको जोड़ना है। तो 4 में 28 जोड़ेंगे, यहाँ पे सीधा अगला जोड़ना आपको। 28 और 4 कितने होते हैं 32। फिर 32 में अपन 42 जोड़ेंगे, आगे से आगे जोड़ना है। तो 2 और 2 4, 4 और 3 7। फिर अपन 74 में 20 जोड़ेंगे, तो 74 में 20 जोड़ेंगे 4 का 4 और 7 और 2 9, 94। 94 में फिर 6 जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा 100। ये जो 100 आता है ना वो आपको हमेशा बारंबारताओं का योग होगा, मतलब आपको यहाँ पे बारंबारताओं को नीचे लिखना है इसको। n बराबर कितना हो गया 100। ये जो भी लास्ट में संचयी बारंबारता का लास्ट मान आता है वो क्या होगा n होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे n/2। ये करने का तरीका याद रखना आपको। n का मान कितना आया 100, 100/2 और 100 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा 50। अब 50 के बराबर या उससे ठीक बड़ी संचयी बारंबारता। देखिए 50 के बराबर कोई संचयी बारंबारता इसमें है या नहीं, इसमें आपको देखना है। 50 के बराबर है या नहीं। 50 के बराबर तो है नहीं, और 50 से बराबर नहीं, 50 से जस्ट बड़ी कौन सी है 74। ठीक है, तो 74 वाले कॉलम को अपन हाईलाइट कर देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 50 के बराबर तो कोई है नहीं, या उससे ठीक बड़ी। तो 50 से ठीक बड़ी कौन सी 74 है, बड़ी संचयी बारंबारता 74 है, जिसके संगत वर्ग अंतराल कौन सा है 20 से 30 है, 20 से 30 है। ठीक है, अतः हमें ज्ञात करना माध्यक, तो माध्यक वर्ग निकालना पड़ेगा, माध्यक वर्ग। तो जो अभी वर्ग आया है ना ऊपर वही क्या है इसका माध्यक वर्ग है 20 से 30। ठीक है, अब जो ये 20 से 30 आया है ना, इसमें ये छोटी वाली संख्या जो है ना ये 20, ये है L का मान। अभी सूत्र लगाएंगे अपन, उसमें क्या क्या होता है, जो हाईलाइट किया है उसकी बारंबारता ये F होती है, और ये 74 जो है जो CF आई उससे जस्ट पहले वाली क्या होती है CF होती है फॉर्मूले के अंदर। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी, कौन सा मान क्या है। तो यहाँ लिखेंगे L बराबर कितना है 20, F कितना है 42 और CF कितना है 32, और एक मान आता है H का मतलब होता है वर्ग अंतराल। यहाँ पे वर्ग अंतराल कितने कितने का अंतर चल रहा है इन बीच में, इनके बीच में 10 का अंतर चल रहा है, तो H का मान कितना हो जाएगा 10। अब हम रखते हैं फॉर्मूला, माध्यक का ज्ञात करना अपन को, तो माध्यक को M से लिखते हैं और फॉर्मूला हो जाएगा L प्लस n/2 माइनस CF बटे में F और गुणा H। अब इन सब में मान रख देते हैं। देखिए L का मान कितना है 20 है, प्लस n/2 का मान यहाँ पे देख लीजिए सीधा ही 50 रखना है आपको। n/2 का मान कितना है 50, माइनस CF का मान है 32 बटे में F का मान जो है वो है 42, और गुणा किससे करना है H से। H कितना है 10 है। अब हम आगे इसको सॉल्व करते हैं। 20 का 20 प्लस का प्लस, 50 में से 32 गए 18, 18/42 इंटू में 100 नहीं सॉरी 10 है ना, 10 बराबर। अब देखिए यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना है, इस पहले वाली संख्या को आपको ऐसे ही रखना है ना, इसको पीछे वाले को हमेशा क्या करना है सॉल्व करना है।
इसको हम सॉल्व करते, देखिए काटा काटी कर देते हैं। तो 2 से पाड़े से काटते, 2 का भाग 42 में गया 21 बार और 2 का भाग 10 में गया 5 बार, ठीक है। 3 का भाग 21 में गया 7 बार, 3 का भाग 18 में गया 6 बार। अब नहीं करता है, नहीं करता तो अब अपन क्या करेंगे, गुणा करके लिख लेंगे। तो 20 प्लस 6 गुणा 5 कितना हो गया 30, और बट्टे में कितना आ गया 7। अब 30 में अपन भाग देंगे किसका, 7 का। 7 का भाग जाएगा 4 बार, 7 सौ 28, शेष पर बचे 2, पॉइंट लगेगा, पॉइंट के बाद आए 0, 7 दूनी 14, शेष पर बचा 6, पॉइंट का 0 आया, 7 8 56, और पीछे बचा 4, और पॉइंट का आएगा 0, 7 पंजे 35, ठीक है। तो 20 प्लस 4.28, तीसरा अंक 5 या 5 से बढ़ा था तो एक अंक बढ़ा दे, 8 की जगह कितना हो जाएगा 9। इसको जोड़ेंगे 20 और 4 कितने हो गए 24, तो 24.29, ये इसका क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। एकदम आसान प्रश्न है, बस आपको जोड़ बाकी गुणा भाग अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। ये है माध्य की ज्ञात करने का तरीका है, इस प्रकार से आपको माध्य के प्रश्न करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं अब। अगला प्रश्न है, निम्न बारंबारता बंटन का माध्य जो है वो 21.5 है, के का मान ज्ञात कीजिए। मतलब इस प्रश्न में आपको माध्य दिया गया है, तो यहाँ पे पहले अपन लिख लेते हैं माध्य दिया हुआ हमें, ठीक है। माध्य x बार अपन को दिया हुआ है, कितना है 21.5, ठीक है। और हमें क्या करना है, इसमें प्रश्न में k का मान ज्ञात करना है। तो माध्य दिया हुआ है तो माध्य का अपन सूत्र लगा देंगे। तो सबसे पहला कॉलम जो है हमें दिया हुआ है xi, फिर दिया हुआ है fi, तो फिर अपन लगा रहे हैं यहाँ पे प्रत्यक्ष विधि fi xi, और भी विधि लगा सकते हो, मैं आपको इस विधि से बता रहा हूँ। तो हमारे पास में है 5, फिर है 15, फिर है 25, फिर है 35, और फिर है 45। और अगला कॉलम में हमारे पास में fi 6, 4, 3, k और 2। अब नेक्स्ट कॉलम में अपन fi का xi से क्या गुणा करेंगे, गुणा, इन दोनों का आपस में क्या करना, गुणा। तो 5 का 6 से गुणा करेंगे कितना आएगा 30, 15 का 4 से गुणा करेंगे तो 60, 25 का 3 से गुणा करेंगे 25 × 3 75, 35 का k से गुणा करेंगे तो 35 k, ठीक है। और 45 का 2 से गुणा करेंगे तो 90। अब हमें दो चीज़ें निकालनी है। जैसे मैं अगर मैं माध्य का सूत्र लिखता हूँ, माध्य प्रत्यक्ष विधि से फॉर्मूला लगा रहे हैं, माध्य x बार बराबर सिग्मा fi xi बटे में सिग्मा fi। तो हमें x बार का मान तो दिया हुआ 21.5। अब हमें दो चीज़ें निकालनी है, एक तो सिग्मा fi xi और एक सिग्मा fi। तो fi वाले जितने भी मान हैं उन सबको अपन जोड़ देते हैं, बारंबारताओं का जोड़ना है। तो k तो अलग रहेगा, k को तो पहले लिख लेते हैं k प्लस, बाकी संख्या जोड़ देते हैं। 6 और 4 10, 10 और 3 13, 13 और 14 15, k प्लस 15 आ गया। इसी प्रकार अपन यहाँ ज्ञात करेंगे सिग्मा fi xi, ठीक है। इसमें 35 k को तो अलग रख देते हैं और प्लस बाकी वाली संख्या को जोड़ देते हैं। तो 0 0 0 5 और 0 5 हो जाएगा, बाकी जोड़ देते हैं 6 और 3 9, 9 और 7, 9 और 7 हो गए 16, 16 और 9, 16 और 9 कितने होते हैं, 16 और 9 होते हैं 25, ठीक है। अब ये मान अपन यहाँ पे रख देते हैं। तो सिग्मा fi xi का मान है 35 k प्लस 255, और बट्टे में सिग्मा fi आ गया k प्लस 15। अब वज्र गुणा कर देंगे, 21.5 का k प्लस 15 से गुणा हो जाएगा। तो 21.5 का k से गुणा करेंगे तो 21.5 k, ठीक है, प्लस, और 15 का 21.5 से गुणा करेंगे तो 15 × 5, 15.75 हासिल के 7, 15 × 15, 15 और 7 22, हासिल के 2, 15 दूनी 30 और 2 32, और एक अंक के बाद लग जाएगा पॉइंट। और बराबर में हमारे पास में है 35 k प्लस का 255, ठीक है। अब के वाले एक तरफ कर लेते हैं और ये संख्या एक तरफ कर लेते हैं। तो 322.5 को मैं यहीं रख रहा हूँ, इधर आके 255 माइनस का हो जाएगा। बराबर में है 35 k और उसमें से मुझे घटाना है 21.5 k, ठीक है। तो ये घटा के मैं बता देता हूँ आपको, 322.5 में से 255.0 में घटाना है। तो 5 का 5 0, 12 में से 5 गए 7, यहाँ बचे 11, एक बचा 11, 11 में से 5 गए 6, यहाँ बचा 2, 2 में से 2 गया 0 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया 67.5। इसी प्रकार अपन को 35.0 में से 21.5 घटाना है। तो 10 में से 5 गए 5, यहाँ बचा 4, 4 में से गया 3, और 3 में से 2 गया 1, 13.5 आ गया, 13.5 k, ठीक है। अब ये k यहीं रहेगा और बटे में आ जाएगा 67.5 है, इसके बटे में आ जाएगा 13.5, ठीक है। पॉइंट यहाँ से हटा देते हैं अपन,
67 मतलब 675 रहेगा ऊपर। एक एक अंक के बाद पॉइंट आना तो पॉइंट अपन हटा सकते हैं। अब यहाँ पे इसमें भाग जाएगा अपने लगभग 5 बार आई थिंक। तो 135 का मैं 5 का गुणा करके देख लेता हूँ। 5 × 5 25 हासिल के 2, 5 3 15 और 2 17 हासिल का 1, 5 एकम 5 और 1 6। यहाँ पे के का मान कितना आ गया? 5 आ गया। ये हमारे प्रश्न का क्या आ गया? आंसर। ठीक है, तो ज़्यादा कोई प्रश्न जो है ना कठिन नहीं है, बस आपको कैलकुलेशन फास्ट करनी है और सही करनी है, कैलकुलेशन गलत नहीं करनी है। कैलकुलेशन अगर गलत करेंगे तो प्रश्न पूरा ही चला जाएगा, क्योंकि ये 3 नंबर का प्रश्न आया हुआ है। तो इसको आप दूसरी विधि से भी कर सकते हो, जो कल्पित माध्य विधि है उस विधि से भी कर सकते हो, बाकी इससे भी कर सकते हो, दोनों ही तरीका सही है। अगला प्रश्न जो पूछा गया था वो 4 नंबर का प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न है हमारे सामने, निम्न बंटन का 17.5 कल्पित माध्य मानकर माध्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमें कल्पित माध्य जो है 17.5 मानना है और फिर हमें क्या ज्ञात करना है? माध्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले कल्पित माध्य है ना, वो अपन मान लेते हैं। माना, इसने बोला वैसे, माना कल्पित माध्य, कल्पित माध्य, कल्पित माध्य जो होता है उसको अपन ये लिखते हैं, और ये हमने कितना मान लिया? 17.5 इसने बोला वैसे। अब हम यहाँ लिखेंगे कल्पित माध्य विधि से, कल्पित माध्य विधि से, कल्पित माध्य विधि से अपन माध्य का फॉर्मूला लगाएंगे। तो माध्य बराबर होता है, माध्य x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। अब सबसे पहले देखो इस सारणी में क्या क्या अपन को बनाना है। पहला जो कॉलम है वो आएगा वर्ग अंतराल का, ठीक है, वर्ग का। दूसरा है कॉलम बारंबारता का, बारंबारता का, जिसको अपन किससे लिखते हैं? एफ आई से। ये 2 कॉलम तो हमें सारणी में भी दिए हुए हैं। अगला कॉलम आपको याद रखना है वर्ग चिन्ह का, वर्ग चिन्ह का, ठीक है, जिसको अपन लिखते हैं एक्स आई से। अगला कॉलम आएगा डी का, डी कैसे निकालते हैं? एक्स आई माइनस ए, डी आई। अगला कॉलम आएगा एफ आई डी आई, ठीक है। ये सभी कॉलम आपको ध्यान में रखने हैं। अब मान रखते हैं, वर्ग का मान है हमारे पास में 0 से 5, फिर है 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25 और 25 से 30, ठीक है। अगला कॉलम हमारे पास में है बारंबारता का, दी हुई है 3, 7, 15 और 24, 24 और 16, फिर 5, ठीक है। अब वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं वो ध्यान से समझना। वर्ग चिन्ह निकालने के लिए आपको क्या करना है? ये जो मान दिए हुए हैं ना वर्ग, इन दोनों को जोड़ के आधा करना है आपको, ठीक है। जैसे 5 से 10 है, इनको जोड़ना और फिर आधा करना है। तो सबसे पहले देखो 0 और 5 को जोड़ते 5, 5 का आधा कितना हो जाएगा? 2.5, ठीक है। फिर 10 और 5 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 15, 15 का आधा हो जाएगा 7.5। अब बाकी सब निकालने की जरूरत नहीं है आपको। इसमें अंतर कितने का चल रहा था? 5 5 का, 5 5 जोड़ते रहो आप। 7.5 में 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 12.5, 12.5 में 5 जोड़ेंगे 17.5, 17.5 में 5 जोड़ेंगे 22.5 और 22.5 में जोड़ेंगे 5 तो 27.5। इस प्रकार से आपको ये ध्यान रखना है। अब जो अगला कॉलम है वो है डी आई। तो जितने भी ये एक्स आई के मान आए हैं उसमें से ए घटाना है, और ए कितना? 17.5। तो सबसे पहले आप क्या करें? 17.5 वाला ही कॉलम ले। तो 17.5 में से 17.5 गया, कितना आ जाएगा? 0। तो यहाँ तो सबसे पहले आ गया 0, ठीक है। अब बाकी वाले घटा के देख लीजिए आप। नेक्स्ट 17.5 के नीचे की बात करते हैं। 22.5 में से 17.5 गए, तो 22.5 में 17.5 घटाएंगे तो कितना आएगा? 5 आएगा, ठीक है। और 27.5 में 17.5 गए, कितना आ जाएगा? 10। अब जैसे यहाँ नीचे प्लस में आए तो ऊपर क्या आएंगे? माइनस में आएंगे। और 5 5 का अंतर चल रहा है तो 5 5 के अंतर के हिसाब से आएंगे। ऊपर आएगा -5, फिर -10 और फिर -15। इस प्रकार से आपको एक आइडिया लगाना है। अब अगला जो कॉलम है उसमें है एफ आई का डी आई से गुणा करना है। तो ध्यान रखना, ये एफ आई का कॉलम है, ये डी आई का कॉलम, इनका गुणा करना है। कई बार क्या कर देते हैं अपन? इसका गुणा कर देते हैं पास वाले का, तो ये गलत हो जाएगा फिर, ठीक है। तो हमें गुणा किसका करना है? एफ आई का डी आई से क्या करना है? गुणा करना है। तो इन दोनों का आपस में गुणा करते हैं अपन। तो सबसे पहले देखिए 15 का -15 का 3 से गुणा करेंगे तो माइनस का 45, और -10 का 7 से गुणा करेंगे माइनस का 70, 15 का -5 से गुणा करेंगे 15 × 5 75, 0 का गुणा करेंगे 0, 16 का 5 से गुणा करेंगे 80 और 5 का 10 से गुणा करेंगे तो 50, ठीक है। अब इसको हल करने का तरीका ये है कि आप पहले माइनस वालों को अलग जोड़ दीजिए और प्लस वालों को अलग जोड़ दीजिए। तो ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? प्लस वाले जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास में 8 5 13
130 हो जाएगा प्लस का। माइनस वाले जोड़ेंगे तो आंसर माइनस में आएगा। 5 और 5 10 और 7 और 7 14, 14 से 18 नहीं 19। 190 किसका आ गया? माइनस का। अब इन दोनों को हल करना, माइनस का 190 प्लस 130, तो अलग अलग निशान है, घटेंगे। अब यहाँ हमें दो चीज़ें निकालनी है, एक तो हमें निकालना है सिग्मा एफ आई और एक हमें निकालना है सिग्मा एफ आई डी आई। ठीक है, इसको हल करेंगे तो माइनस का 190 और प्लस का 130, तो 0 और ये 6 60 आएंगे, पर आएंगे किसके? माइनस के, तो ये आ गया माइनस का 60। बाकी अपन जोड़ देते बारंबारताओं को, तो जोड़ देते, देखो 24 और 16 जोड़ देते पहले, तो ये हो गए 40। जोड़ कैसे भी सकते हो, आपकी मर्जी। और 15 और 5 20 और ऊपर 7 और 3 10, 20 और 10 कितने हो गए? 30, तो टोटल मिला के कितने हो गए? 70, तो ये आ गया 70। अब बस फॉर्मूले में मान रखना आपको। ठीक है, ये विधि भी है ना, उसके प्रत्यक्ष विधि की तुलना में क्या आसान है, क्योंकि इसमें थोड़ी संख्या क्या हो जाती है, आसान हो जाती है। अब सबसे पहले देखिए, ये था हमारे पास 17.5 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई, उसका मान है हमारे पास में -60 और बटे में सिग्मा एफ का मान है 70। ठीक है, 17.5 का 17.5 प्लस का माइनस से गुणा किया माइनस, 0 से 0 कट गया, कितना है? 6/7। अब 6 में अपन 7 का भाग लगा देते हैं, तो पॉइंट लगेगा पहले, फिर 0, 7 का भाग जाएगा 8 बार, 7 8 56, पीछे बचा 4, पॉइंट का 0, 7 पंजे 35, पीछे बचे 5, पॉइंट का 0, 7 और 7 49, तो 17.5 माइनस 0.857 है, तो 7 की तीसरा डिजिट 5 है, 5 से बड़ा है, तो 5 बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, अब 17.5 में से अपन को 0.86 घटाना है, तो ऊपर 0 लगा देंगे पहले। 10 में से 6 गए 4, यहाँ बचे 4 मतलब 14, 14 में से 8 गए 6 और यहाँ बचे 6 मतलब 16, तो आंसर आ गया 16.64। इस प्रकार से कैलकुलेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए इसके अंदर। ठीक है, बाकी आपको हर एक प्रश्न में अच्छे से समझा दूंगा, कोई आपको डाउट नहीं रहेगा। वीडियो पूरा कंप्लीट जरूर देखें आप। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था बहुलक। सबसे आसान जो है इस चैप्टर में बहुलक है। बहुलक के लिए नई सारणी बनाने की आपको आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इस प्रश्न में आपको ज्ञात करना है बहुलक। तो बहुलक के अंदर क्या करना है आपको? सबसे अधिक बारंबारता देखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे अधिक जो बारंबारता है वो है 8। सबसे अधिक बारंबारता होती है वो होती है F1, और 1 से पहले जस्ट पहले क्या आएगी? F0 आएगी, और 1 के बाद क्या आएगी? F2 आएगी, और F1 जो है उसका वर्ग अंतराल 3 से 5 है, तो ये L का मान है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे लिखना क्या आपको यहाँ सीधा यह लिखना है, यहाँ सबसे अधिक बारंबारता, सबसे अधिक बारंबारता, सबसे अधिक बारंबारता 8 है, जिसके संगत वर्ग अंतराल, जिसके संगत वर्ग अंतराल, तो 8 के संगत वर्ग अंतराल कौन सा देख लीजिए आप, वो है 3 से 5 है। अतः यहाँ लिखेंगे बहुलक वर्ग। कई बार बहुलक वर्ग भी पूछा जा सकता है 1 नंबर में, बहुलक वर्ग कौन सा होगा, तो यहाँ पे बहुलक वर्ग कौन सा? 3 से 5 है। ठीक है, अब अपन सब मान लिख लेते हैं। L का मान कितना है? 3, F1 का मान है 8, F1 से जस्ट पहले वाली F0 है, F0 का मान कितना? 7, 1 के बाद जस्ट 2 है, F2 का मान है 2, और एक सूत्र में आता है H का मतलब अंतर कितने का चल रहा है, तो यहाँ पे देखिए 5 से 7 है, 7 से 2 है, 9 से 11, तो 2 का अंतर चल रहा है, तो H का मान कितना हो गया? 2। अब हम यहाँ लगाएंगे बहुलक का सूत्र। बहुलक को सामान्यतः Z से दर्शाते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2, और गुणा किससे करना है? H से। एकदम आसान, सबसे आसान बहुलक है। अब इसमें मान रख देते हैं अपन। L का मान हमारे पास में 3 है, प्लस F1 का मान 8 है, माइनस F0 का मान 7 है, बट्टे में 2 F1 का मतलब 2 का F1 से गुणा होगा, F1 का मान 8 है, माइनस F0 का मान 7 है, माइनस F2 का मान 2 है, और गुणा किससे करना है? H से। H का मान भी कितना है? 2 है। वो हमेशा उस ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना आपको। 8 में से 7 गया 1, 8 का 2 से गुणा होगा पहले 16, ये दोनों माइनस के हमेशा जुड़ेंगे, आगे माइनस लगेगा, तो माइनस का 9, और गुणा किससे करना? 2 से। 3 प्लस 1 बट्टा 16 में से 9 गए 7 गुणा 2, 3 प्लस 2 का 1 से गुणा करेंगे 2, 2/7। अब 2 में किसका भाग देंगे? 7 का। भाग नहीं जा रहा, पॉइंट लगेगा, 7 दूनी 14, शेष बचे 6, पॉइंट का 0, 7 8
56, और फिर पीछे बचा 4 और पॉइंट का 0, 7 पंजे 35। तो 3 + 0.28, 8 की जगह हो जाएगा 9। इसको जोड़ेंगे तो 3.29 इसका क्या फाइनल आंसर है। तो एकदम आसान प्रश्न है ये। प्रश्न अथवा में पूछा गया था, तो ऊपर वाला प्रश्न थोड़ा ये कठिन था, तो ये नीचे वाला प्रश्न आसान था। तो बहुलक का प्रश्न इतना सा है, बस 4 नंबर में पूछा गया था। तो कोई प्रश्न कठिन नहीं, आप 13 में से 13 आप आराम से इस चैप्टर में ला सकते हो। ठीक है, देखो यहाँ पर भी एक का मान पूछा था एक, तो और एक ऊपर ये थोड़ा आसान था। तो एक कठिन प्रश्न है तो ये क्या आसान है। तो आप दोनों में से 3 नंबर वाला भी अथवा में आ रहा है, 4 वाला भी अथवा में आ रहा है, तो आप अच्छे से कर सकते हो। तो ये हमने 2024 के जो प्रश्न थे टोटल 13 नंबर के, वो सभी प्रश्न हमने हल कर दिए। अब हम पेपर लेते हैं 2023 का। वही वापस सेम प्रश्न पूछा गया है, उसी प्रकार का प्रश्न है। बंटन 3, 5, 7, 4, 2, 1, 4, 3, 4 का बहुलक क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए इसमें सबसे ज़्यादा बार कौन सी संख्या आई वो देख लीजिए। 4 एक बार, 2 बार और 3 बार। तो सबसे ज़्यादा बार जो है 4 दिख रहा है, वो 3 बार है, बाकी कोई 3 बार से ज़्यादा है नहीं। 3 है पर 2 बार ही है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है स। अगला प्रश्न है हमारे सामने, 5, 7, 9 x का समांतर माध्य 9 हो तो x का मान बताइए। समांतर माध्य या फिर ये माध्य, इसका सूत्र एक ही है। इसका सूत्र होता है प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षणों का योग बट्टे में प्रेक्षणों की संख्या। ठीक है, अब प्रश्न में हमें माध्य तो दिया हुआ है, माध्य कितना है 9 है, 9 रख देते हैं और सभी प्रेक्षणों का योग कर देते हैं। सभी प्रेक्षण कौन कौन सी देगी, 5 + 7 + 9 + x। ठीक है, 4 संख्या है टोटल। और बट्टे में कितना आएगा, 4 आएगा, क्योंकि 4 है। 4 का 9 से गुणा हो जाएगा, वज्र गुणा 36 हो जाएगा। इनको जोड़ देते हैं, 9 और 7 16, 16 और 5 कितने हो गए 21, और प्लस का x, और 36 माइनस का 21 हो जाएगा इधर आके, बराबर में x। x बराबर 6 में से 1 है 5 और 3 में से 2 गया 1। तो इसमें x का मान जो था वो कितना था, 15 था। खाली जगह में 15 लिखना था, 1 नंबर आपको आसानी से मिल जाता। निम्न बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। x और f दिए हुए, ये भी आसान प्रश्न है, जो हमने भी थोड़ी देर 24 वाले 2024 का जो पेपर था उसमें किया था। लगभग वैसे ही प्रश्न आ रहे हैं, बस संख्या चेंज की जा रही है। तो पहला कॉलम एक्स आई का, दूसरा एफ आई का, अगला कॉलम बनाएंगे अपन एक्स आई का, क्योंकि अपन लगाएंगे यहाँ पे प्रत्यक्ष विधि। तो सबसे पहले देखिए एक्स आई का मान दिया हुआ 1, 2, 3, 4, 5 और 6। फिर एफ आई का मान दिया हुआ हमें 2, 4, 5, 4, 2 और 2। अब हमें इन दोनों कॉलम का आपस में मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है। तो 2 का 1 से गुणा करेंगे 2, 4 का 2 से गुणा करेंगे 8, 3 का 5 से गुणा करेंगे 15, 4 का 4 से गुणा करेंगे 16, और 5 का 2 से गुणा करेंगे 10, और 6 का 2 से गुणा करेंगे 12। ठीक है, अब यहाँ पे लगा रहे अपन प्रत्यक्ष विधि। तो यहाँ हम लिखेंगे प्रत्यक्ष विधि से, प्रत्यक्ष विधि से। ठीक है, हम ज्ञात कर रहे हैं यहाँ पे माध्य, और माध्य को कैसे लिखते हैं, x बार से लिखते हैं। और प्रत्यक्ष विधि से जो माध्य ज्ञात करने का वो सूत्र है वो है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे में सिग्मा एफ आई। अब हमें दो चीज़ें निकालनी है, एक तो सिग्मा एफ आई जो इन सबको जोड़ना है हमें, एफ वालों को मतलब, और दूसरा जोड़ना है हमें सिग्मा एफ आई एक्स आई को। सिग्मा का मतलब योग है हमें, तो जोड़ देते देखो 4 और 2 6, 6 और 5 11, 11 और 4 15, 15 और 16 17 18 और 19 हो गए ये तो। ठीक है, और बाकी इनको भी जोड़ देते हैं। देखिए इनको जोड़ देते हैं अपन 10 10 20 10 30 और 10 40, 40 तो ये हो गए, और बाकी जोड़ देते हैं 8 और 10, 10 हो गए, 6 और 5 11, 11 और 12 13। आप कैसे भी जोड़ सकते हो, मैं मेरे हिसाब से जोड़ रहा हूँ। 3 और 4 नहीं 5 नहीं 6, ये हो गया 63। ठीक है, इन सब का योग कितना आएगा, 63 आएगा। तो मान रख देते हैं सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान 63 बटे में सिग्मा एफ आई का मान 19। 19 का भाग देना आपको 63 के अंदर, तो 19 का पार्ट आपको आना चाहिए। 19 दिया 57, शेषफल बचे यहाँ पे 6, फिर पॉइंट लगाया, पॉइंट का 0 आया, और उसके बाद में भी 19 का पार्ट 3 बार, 19 दिया 57, पीछे बचा 3, पॉइंट का 0 आया, 19 एकम 19, और फिर यहाँ पे बचे कितने 11, फिर पॉइंट का 0 लगाया, और फिर यहाँ पे
आएगा 19 पंजे 95, 95 शेषफल बचे 5 और 1 15। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया 3.315 है, तो 1 2 हो जाएगा। 3.3 1 की जगह क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये हमारे प्रश्न का क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। एकदम आसान प्रश्न है, कोई भी प्रश्न कठिन नहीं है, बस आपको कैलकुलेशन अच्छे से आनी चाहिए। और कैलकुलेशन कब सुधरेगी आपकी, आप अच्छे से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तब। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था हमें, एक कक्षा के छात्रों के प्राप्तांक निम्न बंटन में दिए हुए हैं, इनका माध्यक ज्ञात कीजिए। मतलब आपको CF वाला फॉर्मूला लगाना है। तो सबसे पहले हमारे पास में जो है वो लिख लेते हैं। पहला कॉलम हमारे पास में है प्राप्तांक का, अगला कॉलम है हमारे पास में छात्रों की संख्या, और ये जो संख्या है वो है FI का मान। अगला कॉलम बनेगा संचयी बारंबारता का, और संचयी बारंबारता को अपन किससे लिखते हैं, CF से लिखते हैं। ठीक है, अब सबसे पहला कॉलम जो है वो अपन यहाँ लिख लेते हैं। जो प्राप्तांक दिए हुए 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। अगला कॉलम हमारे पास में छात्रों की संख्या, उसको भी लिख लेते हैं। 4, 28, 42, 20 और 6। ठीक है, अब संचयी बारंबारता निकालते हैं। वो कैसे निकालते हैं, F की पहली संख्या सेम टू सेम लिखनी है आपको 4, फिर आगे से आगे आपको जोड़ना है ऐसे। ये आगे से आगे क्या करेंगे, जोड़ते जाएंगे अपन। तो 4 में 28 जोड़ेंगे कितना आएगा, 32, और 32 में जोड़ेंगे 42, तो 2 और 2 4, 4 3 7, 74, 74 में 20 जोड़ेंगे 94, और 94 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 100। और ये जो 100 है वो अपने के यहाँ पे सभी बारंबारता का योग है, और इसको किसे लिखते हैं, N से लिखते हैं। ये प्रश्न ऐसा अभी थोड़ी देर पहले किया तो था, संख्या चेंज थी आई थी, बारंबारता वही आ रही है। अब हमें निकालना है यहाँ पे सबसे पहले N/2। यहाँ पे हमें क्या करना है, N/2, 100/2 बराबर में कितना हो गया, 50। अब 50 के बराबर है तो बराबर देखना है, और बराबर नहीं है तो उससे ठीक बड़ा देखना है, या उससे ठीक बड़ी संचयी बारंबारता। 50 के बराबर तो कोई है नहीं, 50 से ठीक बड़ी कौन सी है, वो है 74। उसको हाईलाइट कर देते हैं अपन, तो उससे ठीक बड़ी संचयी बारंबारता 74 है, जिसके संगत वर्ग अंतराल, जो है वो है 20 से 30 है। अतः माध्यक जो वर्ग है वो है 20 से 30। ठीक है, अब इसके अंदर आपको ध्यान रखना है, ये जो मान है ये है L का मान, इसी की बारंबारता जो है F का मान, और 74 से जस्ट पहले वाली वो है CF। ठीक है, ये सब मान अपन को यहाँ लिखने हैं। इसलिए L बराबर कितना है, 20, फिर अपन लिखेंगे L का मान 20 हो गया, F का मान कितना है, 42, फिर CF का मान कितना है, 32, और एक फार्मूले में आता है H, और H यहाँ पे अंतर कितने का चल रहा है, 10 का चल रहा है, H का मान 10 हो जाएगा। अब हम यहाँ लगाएंगे माध्यक का सूत्र। माध्यक को अपन लिखते हैं M से, इसका सूत्र आपको अच्छे से याद होना चाहिए, L + N/2 - CF बटे में F, और गुणा किससे करेंगे, H से। ठीक है, अब इसमें मान रख देते अपन। तो L का मान हमारे पास में है 20 + N/2 तो 50 है सीधा ही, माइनस CF का मान है 32, और बटे में है F का मान 42, और गुणा किससे करना है, 10 से। 20 + 50 में से 32 गई 18, 18/42 गुणा किससे करना है, 10 से। अब काटापीटी कर देते हैं, 2 का भाग गया 42 में 21 बार, 2 का भाग 10 गया 5 में, 10 में गया 5 बार, और फिर 21 में 3 का भाग गया 7 बार, और 21 का इसमें गया 6 बार। तो यहाँ आ गया 20 + 6 × 5 हो गया 30, 30/7। ये कैलकुलेशन आई थिंक हमने की है यहाँ पे, पहले मैं वापस देख लेता हूँ। सेम प्रश्न ही है यहाँ पे आई थिंक।
एकदम सेम प्रश्न। देखो ये 2024 में पूछा गया है, वो का वो 2023 में पूछा गया। संख्या भी देखो सेम है, कुछ भी चेंज नहीं है। अभी जो देखो हमने किया ना 20 + 30/7 आया, तो जो 2024 में प्रश्न है वो का वो 2023 में है। तभी मुझे लगा कि ये प्रश्न अभी किया हुआ आई थिंक। कोई बात नहीं, वापस हो गया। तो यहाँ पे आ गया 20 प्लस, इसमें भाग लगाएंगे आएगा 4.29, जोड़ेंगे तो 24.29, वापस रिपीट हो गया। ये तो सेम प्रश्न था। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं 4 नंबर का। निम्न बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। इसमें हमें क्या ज्ञात करना है? बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक तो सबसे आसान है। तो सबसे पहले यहाँ हम लिखेंगे, उससे पहले मैं बता देता हूँ करना कैसे। आपको क्या करना होता है, बहुलक वाले इस प्रश्न में सबसे अधिक बारंबारता देखनी है। सबसे अधिक बारंबारता कौन सी? 44 है, या F1 का मान है। उससे जस्ट पहले वाली F0 होती है, F1 के जस्ट बाद वाली F2 होती है। F1 के संगत जो वर्ग अंतराल है उसका जो निम्न सीमा है वो L का मान होती है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ सर्वाधिक बारंबारता, सर्वाधिक बारंबारता, सर्वाधिक बारंबारता 44 है, जिसके संगत वर्ग अंतराल, जिसके संगत वर्ग अंतराल 40 से 55 है। अतः ये जो वर्ग अंतराल है ये बहुलक वर्ग है, क्योंकि बहुलक का मान इसी वर्ग में आपको मिलेगा, इसके बीच में मिलेगा में। बहुलक वर्ग बराबर हो जाएगा 40 से 55। ठीक है, इसलिए अब हम सब मान लिखने हैं। एल का मान कितना है? 40। F1 का मान है 44। F2 का मान है 20। F2 नहीं है, F0 है। और F2 का मान जो है वो है 26। और एक मान इसमें फॉर्मूले में आता है H का मान। अंतर कितने का चल रहा है वो आप देख लीजिए। 10 से 25 है, 25 से 40 है, 40 से 55 है, तो 15 का अंतर चल रहा है। तो H का मान 15 हो गया। अब हम लगाएंगे बहुलक का सूत्र। बहुलक जिसको हम सामान्यतः Z से लिखते हैं, तो इसका सूत्र याद रखना अच्छे से आपको। L + F1 - F0 अपॉन 2F1 - F0 - F2, और गुणा किससे करना है? H से। ठीक है, अब सबसे पहले L का मान रख देते हैं 40 प्लस F1 का मान 44 माइनस F0 20 बटे में 2 गुना F1 का मान 44 माइनस F0 का मान 20 और माइनस F2 का मान 26, और गुणा किससे करना है? H से, मतलब 15 से। ठीक है, अब इसको सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 20 प्लस 44 में से 20 गए तो ये हो गए 24। ठीक है, नीचे 44 का 2 से गुणा होगा 88, और दोनों माइनस की संख्या जुड़ेगी, तो 20 और 26 कितने हो गए? 46, और गुणा किससे करेंगे अपन? 15 से। तो 20 प्लस ऊपर आ गया 24, नीचे 88 में से 46 घटा देते हैं। 8 में से 6 गए 2, 8 में से 4 गए 4, और गुणा किससे करेंगे? 15 से। ठीक है, अब हम काटा पीटी करते हैं। देखिए, 2 के पाड़े से काट देते हैं 42 को 21 बार, 2 के पाड़े से 24 को काट देते हैं 12 बार, फिर 3 के पाड़े से काटते हैं 21 को 7 बार, और 3 के पाड़े से 15 को काटते हैं 4 बार। कैसे भी काट सकते हो, आपकी मर्जी है। तो अब क्या बचा उसको लिख लेते हैं। 20 प्लस 12 का 4 से गुणा करेंगे 12 चौक 48, 48 में किसका भाग देना है? 7 का। तो 48 में हम भाग लगा देते हैं 7 का, तो 7 का भाग जाएगा 7 संग 42, पीछे बचा 6, पॉइंट लगाएगा 0 आएगा, 7 8 56, पीछे बचा 4 पॉइंट का 0, 7 5 35, पीछे बचा 5 पॉइंट का 0, 7 7 49। तो 20 प्लस 6.86, तो 20 और 6 हो गए 26.86। ये इस प्रश्न का फाइनल क्या हो गया? आंसर हो गया। तो बहुलक जितना आसान प्रश्न कोई भी नहीं है। तो अगर एग्जाम में बहुलक आता है तो आपको बहुलक ही करना है, बाकी में टाइम वेस्ट नहीं करना आपको। चलो, इसका अथवा में प्रश्न पूछा गया था माध्य ज्ञात करने का। अगला प्रश्न है हमारे सामने, निम्न बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। तो माध्य की देखो हमने 2 विधियाँ कर ली है, एक प्रत्यक्ष विधि कर दी है और एक कल्पित माध्य विधि कर दी है। एक विधि शेष है, वो भी मैं समझा देता हूँ। इस प्रश्न को हम उसी विधि से करेंगे। वो सबसे आसान विधि है पद विचलन विधि। उसमें संख्या बहुत जो है छोटी हो जाती है, कॉलम ज़्यादा बनते हैं, पर प्रश्न बहुत आसान हो जाता है। तो अपन उस विधि से इस प्रश्न को हल कर रहे हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे वर्ग। अगला कॉलम हमारे पास में है बारंबारता का, बारंबारता जिसको अपन लिखते हैं FI से। अगला कॉलम आपको याद रखना है, वर्ग चिन्ह को बनाना पड़ेगा अपन को, वर्ग चिन्ह। ठीक है, वर्ग चिन्ह को अपन किससे लिखते हैं? XI से। और अगला कॉलम जो है UI बनेगा,
यू आई कैसे बनेगा, एक्स आई माइनस ए अपॉन में एच, ठीक है। और अगला कॉलम अपन लास्ट याद रखना एफ आई यू आई। ये अपन विधि कौन सी लगा रहे हैं, पद विचलन विधि, ठीक है। इसी को अपन डी आई अपॉन एच भी लिखते हैं, मतलब डी निकालो फिर एच का भाग लगाओ, ठीक है। अब सबसे पहले जो हमारे पास में वो लिख लेते हैं वर्ग अंतराल। सबसे पहले 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 और 80 से लेकर 100 तक, ठीक है। अगला हमारे पास में है बारंबारता जो दी हुई 6, 10, 13, 7 और 4, ठीक है। अगला हमें निकालना वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं, जो वर्ग है ना उन दोनों को जोड़ के आधा करना है। तो 0 और 20 को जोड़ेंगे तो 0 और 20 कितना हो जाएगा 10, सॉरी 0 और 20 जोड़ेंगे तो 20 होगा, 20 का आधा कितना हो जाएगा 10, ठीक है। और 40 और 20 कितने हो गए 60, 60 का आधा कितना हो जाएगा 30। अब देखिए आपको चल के पता चल गया इसमें 20-20 का अंतर चल रहा है, 20-20 जोड़ते रहो आप। 30 में अपन 20 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 50, 50 में 20 जोड़ेंगे 70 और 70 में 20 जोड़ेंगे कितना आएगा 90। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद में अपन को मानना होता है ए, और ए क्या होता है कल्पित माध्य। तो माना कल्पित माध्य, कल्पित माध्य वो अपन क्या मानेंगे ए, और वो ए हमेशा किस में से मानते हैं, एक्स वाले मान में से मानते हैं और बीच वाली संख्या मानते हैं जनरली। तो यहाँ पे मैं मान रहा हूँ 50, आप 30 या 70 को मानते हैं तो भी प्रश्न हो जाएगा, कोई गलत नहीं है, ठीक है। अब अगले कॉलम में अपन को क्या करना है, यू आई निकालना है। यू आई कैसे निकालते हैं, एक्स वाले मान में से ए घटाना है और एच का भाग देना है। और यहाँ पे एच कितना है, एच है यहाँ पे 20 का अंतर चल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखो 10 में से सबसे पहले जो 50 है ना उसी को लेते हैं अपन, या 10 ले लेते हैं। तो 10 में से अपने घटाया कितना, 10 मतलब एक्स आई है ना, उसमें से ए घटाना मतलब 50 घटाना है और भाग किसका देना, एच का। एच कितना है 20 है। अब 50 में से सॉरी 10 में से 50 गए माइनस का 40 और माइनस का और भाग देंगे 20 का, तो भाग कितनी बार जाएगा माइनस का 2 बार। तो यहाँ पे कितना है माइनस का 2, ठीक है। फिर आपको मैं एक तरीका बताता हूँ, -2 आ गया ना, अगला आप सीधा ही -1 लिख दो। फिर -1 के बाद आप सीधा 0 लिख लो, उसके बाद प्लस का 1 लिख लो और फिर 1 2 लिख लो। 0 के ऊपर माइनस में आएंगे और 0 के नीचे प्लस में आएंगे। अभी सही है या गलत चेक भी कर सकते हो। जैसे मैं लास्ट में 90 वाला एग्जाम्पल लेता हूँ, 90 में से अपन घटाएंगे 50 और भाग इसका देंगे 20 का, और 90 में से 50 गए 40, 40 में 20 का भाग देंगे कितना आएगा 2 बार। तो अब देखिए यू आई कितना छोटा हो गया है, बस एक डिजिट का अंक रह गया, इसलिए ये विधि सबसे आसान है। अगला कॉलम अपने क्या करना है, एफ आई का यू आई से गुणा करना है, मतलब इस कॉलम का इस कॉलम से क्या करना है गुणा। ज़्यादातर बच्चे इसको कर देते हैं तो इसको ध्यान रखना, इसको नहीं करना है। एफ आई का किससे गुणा करना है, यू आई से। तो 6 का -2 से गुणा करेंगे माइनस का 12, 10 का -1 से गुणा करेंगे -10, 0 का 0, 7 का 1 से गुणा करेंगे 7 और 4 का 2 से गुणा करेंगे 4 दूनी 8। तो एकदम प्रश्न आसान हो गया, देखिए कितनी कैलकुलेशन आसान हो गई है। चलिए अब देखो माइनस वाले अलग जोड़ देते हैं। तो माइनस का 12 और माइनस का 10 हो गया माइनस का 22। प्लस वाले अलग हल कर देते हैं, ये हो गए 15, 8 और 7 15 हो गए, ठीक है। अब हमें दो चीज़ें निकालनी है। सबसे पहले मैं इसका फॉर्मूला लिखता हूँ, यहाँ फॉर्मूला लिखेंगे पद विचलन विधि से, पद विचलन विधि से। तो पद विचलन विधि का फॉर्मूला होता है माध्य x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई गुणा में किससे, h से। कल्पित माध्य विधि में h से गुणा नहीं होता है, सिग्मा एफ आई डी आई होता है, ठीक है। अब हमें एक तो ये सिग्मा एफ आई निकालना है इन सब का योग, एक हमें सिग्मा एफ आई यू आई निकालना है इन सब का हल। तो माइनस का 22 और प्लस का 15 हो जाएगा माइनस का 7, ठीक है। इन सबको जोड़ देते हैं, देखिए 13 और 7 कितने हो गए 20, 13 और 7 हो गए 20, 20 और 10 30, 30 और 10 40, ये हो गया 40, ठीक है। अब मान रख देते हैं, ए का मान है 50, सिग्मा एफ आई यू आई का मान -7 बटे में सिग्मा एफ आई 40 गुणा एच कितना है 20 है। 50 का 50 प्लस माइनस माइनस और 0 से 0 कट गया, 20 का 40 कट गया सीधे 2 बार, तो 7/2, 50 माइनस 7 का आधा, 7 का आधा होता है 3.5, ठीक है। और 50 में से 3.5 घटा देते हैं तो ये आएगा अपने 46.5। एकदम आसान प्रश्न है, कोई हार्ड प्रश्न नहीं है। और ये विधि आपके माध्य का कोई भी प्रश्न आता है ना वर्ग अंतराल वाला, तो आप, मेरा मानना है कि आप ये विधि लगाना। अगर विधि का नाम नहीं लिखा हुआ है, अगर विधि का नाम लिखा हुआ है तो उसी विधि से करना पड़ेगा, नहीं तो सबसे आसान विधि यही है ना। इसमें सबसे बड़ा कारण है ये संख्या छोटी हो जाती है ना, इसलिए प्रश्न बहुत आसान हो जाता है, कॉलम ज़्यादा बनते हैं बस।
और कॉलम भी आसान है, देखो 1 2 3 ऐसे ही कॉलम बनेंगे आपके। तो सबसे आसान विधि ये है, मैं मानता हूँ। चलिए, ये था 2023 का पेपर। तो लगभग 1 घंटे का वीडियो होने को आ गया है। बाकी के प्रश्न अपन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। इस वीडियो में हमने 2023 के और 2024 के प्रश्न हमने हल कर दिए, ठीक है। क्योंकि इसमें हर एक प्रश्न करवाना पड़ रहा है और प्रश्न क्या बड़े हैं, इसमें कैलकुलेशन है ना, इसलिए। तो बाकी के प्रश्न अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस चैप्टर के साथ 2 या 3 वीडियो बनेंगे। तो लगभग हर प्रश्न एक जैसे ही है। अब देखो, हमने 2 सालों के प्रश्न किए ना, उसमें सभी विधियाँ मैंने बता दी। माध्य की 3 विधियाँ बता दी, बहुलक का भी बता दिया और माध्य का भी बता दिया। तो बाकी के प्रश्न आप खुद भी ट्राई कर सकते हो, नहीं तो मैं तो आपको करवाऊँगा ही। तो यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। Thank you for watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button and the bell notification icon.